नमस्कार दोस्तों। गोत्र दूध की तरह होता है और इस विषय में मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाया था कि गोत्र दूध है। अब जब दूध बता दिया है तो दूध की भी क्वालिटी है कि भैया वो भैंस का है, गाय का है। जो चौपाया है दूध तो ऊँट का भी होता है, ऊँटनी का जिसको बोलते हैं, भेड़ का भी होता है, बकरी का भी होता है। हर दूध की एक क्वालिटी है। उसी प्रकार जो सबसे उत्तम दूध बताया जाता है वो माँ का दूध बताया जाता है। और गोत्र सूत्रावली में भी सबसे प्रमुख जो गोत्र बताया जाता है कि भाई हम गोत्र मिलान कर रहे हैं तो माँ का जो गोत्र है वही प्रमुख गोत्र होता है। आशुलायन सूत्र में कहा गया है कि माँ सत्य है, तो सत्य गोत्र माँ का ही होता है कि माँ का गोत्र क्या है। अब हम गोत्र और ब्राह्मणों पर वीडियो बनाते हैं, लोग कमेंट कर देते हैं भक्तजन कि पंडित जी मेरा कौशिक गोत्र है और मेरी कुल देवी कौन है। तो दोस्तों कौशिक में भी 5 कौशिक हैं। सीधा सा जब आप किसी वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं कि जी मेरा ये गोत्र है और मेरी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, हमारा निकास क्या है, निकास क्या है, तो जब कमेंट ही कर रहे हो तो उस कमेंट में अक्षर का न्यास करने में आप राम लिखोगे तब भी वही बात है और आप रामायण लिखोगे तब भी वही बात है, क्योंकि आज नेट चल रहा है जो कि नेट से चलता है। बात कौशिक की करते हैं तो कौशिक में 5 कौशिक होते हैं। प्रथम यदि आपने कह दिया कि मैं कौशिक हूँ तो हम भी क्या करते हैं कि चलो भैया इसने कहा और हम सीधा लिख देंगे जी आपकी जो कुल देवी है वो कमलेश्वरी देवी है, कुल देवता आपके विष्णु हैं। अब व्यक्ति असंतुष्ट हो जाएगा कि दूसरे ने मेरे को दूसरा बताया, पंडित जी ने ये बताया, तो भैया जो तुमने एड्रेस डाला है, पूछा है, वो पूछने की जो आपकी कला है उसमें कमी है। स्थान है, प्रधान स्थान होता है और स्थान की ही महत्ता होती है कि आप 5 कौशिकों में विंध्याचल पर्वत के पूर्व भाग है, उसी में कौशिक हैं। बाद में फैल जाते हैं, कलयुग है, सृष्टि को बहुत टाइम हो गया, करोड़ों वर्ष हो चुके हैं आज सृष्टि को आरंभ होके और चलते हुए। और गोत्र की विशेषता होती है दोस्तों कि गोत्र कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि ये मात्र उसमें लग करके चलो भाई पुत्र नहीं हुए तो पुत्री होगी, पुत्री से वहाँ चला गया, अब वो भी कहेंगे, लेकिन ये कह देना कि भैया क्यों, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है। एक शिखा सूत्र जनेऊधारी उससे गोत्र आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो चलायमान गोत्र हैं वो सप्तऋषि गोत्र माने जाते हैं कि भाई ये निम्न हो गए, निम्न से फिर उच्च होते चले गए, वो गुणों के आधार पर होते हैं। और व्यक्ति ब्राह्मण में यदि एक भी गुण है तो वह 25 गुणधारी बन जाता है, और यदि उसमें 25 गुण है और वो निम्नता में आ जाता है तो एक गुणी हो जाता है, रहता वो ब्राह्मण ही है। ज्ञान से ही ब्राह्मण होता है, ये कह देना ठीक है भैया, ये भी सत्य है। और जो भी कुछ वाक्य हैं वो सत्य हैं। और वेद क्या है, वेद भी एक शब्द है। उसी प्रकार ये ब्राह्मणों का वृतांत है कि भैया हमारा ये गोत्र है। तो जिस प्रकार दूध की क्वालिटी निकाली जाती है कि भैया भैंस की का दूध है और इसकी क्या विशेषता है वो सभी लोग जानते हैं, अधिकतर नहीं भी जानते हैं। ठीक है, गाय के दूध में भी वही मिष्टान बनेंगे, भैंस के दूध में भी वही मिष्टान बनेंगे, बकरी के दूध में भी वही मिष्टान बनेंगे, भेड़ का दूध है उसमें भी वही बनेंगे। तो लेकिन उनकी क्वालिटियाँ हैं वो आपको मालूम ही। तो उसी प्रकार गोत्र की भी क्वालिटी होती है कि ये गोत्र में क्या क्वालिटी है, ये कहीं सुप्त तो नहीं हो जाएगा। जैसे बताऊं कि गृधब का जो दूध होता है वो सुप्त दूध बोला जाता है। आलस्य, वो कोई चेष्टा नहीं करता है, रेल के आगे भी खड़ा हो गया तो अपने कान डाउन कर लेगा। अब जो रेल का ड्राइवर है उसको मजबूर होकर के रेल को रोकना पड़ता है। तो गोत्रों पर कमेंट आते हैं कि जी मेरा ये गोत्र है, तो उसमें अपना स्थान, दूसरा जो भी कुछ अपने बारे में आपको मालूम है कि भैया हम ये हैं वो लिखो, तभी कुल देवी कुल देवता हम कौन है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या है, क्या आरंभ है, आप कहाँ रह रहे हो, आपके भैरू कौन हैं। तो ये जो पंच प्रथम 1 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से चलता रहा 40, 43 ऐसे करके 108, फिर हजारों लाखों, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आज करोड़ों में गोत्र और सूत्रावली हैं। और धीरे धीरे इन सब का ज्ञान होता है। व्यक्ति अपने माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, ये सीखने की चेष्टा की जाती है। और जब कोई कुछ बोल रहा है तो भैया उसके अंदर 2 दाने हैं, ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे कि व्यक्ति वही बोलेगा जिसके पास 2 दाने होंगे। तो भैया और आगे जानने की कोशिश की जाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण ज्ञान है हमारे पास में। पूर्ण ज्ञान तो ब्रह्मा के पास में भी नहीं है, लेकिन जब कोई काम हम कर रहे हैं तो उसमें पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको संतुष्टि मिले। और आपको जो हम पहले ही कह चुके हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखते हैं कि भैया हम जो भी कोई शब्द आपको बताएंगे वो पूरा शास्त्रों पर आधारित होगा, अर्थात हमारे पास में वह चीज़ लिखित में होगी। आप भारतवर्ष में कहीं पर भी बैठे हुए हो तो आप अपनी पूरी
जो रहने की जगह है, या आप कहाँ से आए हो, या आपको क्या कहा जाता है, ये बताओगे तो हम पूरा आपको निकाल करके और तब बताते हैं। भारत ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, गौड़ोत्पत्ति मार्तंड, ये अलग अलग चीज़ें हैं। गौड़ क्या है व्यक्ति यही नहीं जानता है। तो ये चलता रहेगा समय के साथ, क्योंकि ब्राह्मण व्रत है, भारतवर्ष को ब्राह्मण व्रत ही कहा जाता है और इसकी असीम महिमा है जो कभी समाप्त नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों।